Welcome students to our channel Azudo Education. Kinds of functions. 12th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. रिलेशंस अपना कवर हो गया, ठीक है. अब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे. 11th क्लास का आपका फंक्शन अच्छा होना जरूरी है. 11th क्लास का सारा जो फंक्शन का बेसिक है वो तो मैं रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी टर्मिनोलॉजी जो है उसकी जो शब्दावली है उसका पता होना बहुत जरूरी है, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं. राइट. अगर आपको फंक्शन क्या है और 11th का रिवाइज करना है तो आप 11th क्लास के फंक्शन की वीडियो देखें, व्हाट इज फंक्शन, राइट, जो जल्दी रिलीज हो जाएगी. नाउ अब थोड़ा सा आप जिक्र कर लेते हैं. जैसे आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इधर आपके पास है सेट ए और यहाँ आपके पास है एक सेट बी. सपोज इसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू 1 देन इट बिकम्स 2. तो 1 की जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ याद रखना, 1 की इमेज जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है. इफ यू पुट 2 देन 2 प्लस 1 3. तो 2 की इमेज क्या है 3 रखेंगे तो कितना आएगा 4 तो 5 तो 6 तो 7. राइट. सो एवरी एलिमेंट इन बी इज द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ए. जितने भी एलिमेंट हैं सबकी ये क्या है, इमेज है. राइट. एक वर्ड था आपका प्री इमेज, ठीक है. तो 7 का प्री इमेज क्या है 6. अब यूं बोलें चाहे 7 आपने फंक्शन में क्या रखा था, क्या रखने से आया, ए में से आपने कौन सी वैल्यू रखी थी 6, ठीक है. तो 6 का प्री इमेज क्या है इसमें 5 आपने पुट किया तभी 6 आया. 5 का प्री इमेज क्या है 4 का प्री इमेज क्या है 3 का प्री इमेज क्या है 2 का प्री इमेज क्या है 1. राइट. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस अब 2 वर्ड क्लियर हुए, एक तो इमेज और दूसरा प्री इमेज. एक आपके पास होता था रेंज और एक डोमेन, ठीक है. डोमेन सेट ए की जो वैल्यूज आपके पास हैं जो फंक्शन को क्या करेंगी सेटिस्फाई, जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो डोमेन. आपने 1 रखा तो आपके पास क्या आया 2. तो 2 क्या है 1 की इमेज तो है ही. ये सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी रेंज हैं. बट कई बार इसमें एक आधा एलिमेंट ऐसे खाली पड़ा रहता है तो वो रेंज में काउंट नहीं होता. इतना तो हम समझते ही हैं. मान लो हमने 7 रखा नहीं और 8 कहां से आएगा, फिर 8 पड़ा रहेगा तो 8 रेंज नहीं है. 7 6 5 4 3 2 रेंज है. क्यों है, क्योंकि 7 के लिए अपने पास रीजन है ना. आप फंक्शन में 6 रखेंगे तो भाई 7 आ गया था. 8 कहां से, हमें क्या पता 8 कहां से आया, हमने तो 7 रखा ही नहीं. या यूं कहें कि हमारे सेट ए में 7 था नहीं, इसमें 8 है, पड़ा रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो डोमेन और रेंज. राइट. जैसे एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज आप ले लेते हैं मॉडुलस फंक्शन. तो इस फंक्शन की डोमेन आप कैलकुलेट किया करते थे ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये फंक्शन आपका है मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 विच इज नॉट नेवर 0 बाई 0 एंड समथिंग बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव, ऐसे कोई केस आने वाले ही नहीं है. तो इस फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल. रेंज ऑफ दिस फंक्शन पॉजिटिव रियल. रीजन सारे रियल इसमें जाएंगे लेकिन आए तो कौन से नंबर के, पॉजिटिव रियल आएंगे, ठीक है. तो डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, इन वर्ड्स को आप 11th क्लास के बुक में या वीडियोस में जाएं, वहां इनका मीनिंग बड़े अच्छे से समझें. राइट. रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. फिर भी मैंने ब्रीफ करवा दिया. अब आप आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला टाइप हमारे पास है 1 फंक्शन. 1 फंक्शन 1 फंक्शन को आप इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. 1 फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी है जो फंक्शन शो करता है ना, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बन जाता है फिर, इंजेक्टिविटी. इसकी डेफिनेशन, ए फंक्शन f from a to b is said to be
a 1-1 function or an injection, 1-1 function या फिर injection if different elements of A have different images in B. Different elements of A has different images in B. A के अलग अलग एलिमेंट B में अलग अलग इमेज रखते हो। ठीक है, एक आप एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसे पढ़ना है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू, फंक्शन एक सेट दूसरे सेट से डिफाइन होगा, सीधी सी बात है। तो सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट ए के जितने अलग अलग एलिमेंट हैं, सब की सेट बी के अंदर अलग अलग इमेज होना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप इसे दिमाग में बिल्कुल छोटा रखेंगे, क्या डिफरेंट इमेज याद रखना है, क्योंकि हर बार ये डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इतना तो पता ही है ना कि इनपुट क्या है सेट ए का एलिमेंट और आउटपुट क्या है सेट बी का एलिमेंट। तो सेट ए की जितनी इनपुट है अलग अलग, सब के लिए सेट बी में से आउटपुट क्या होनी चाहिए, अलग अलग। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखो, दो एग्जाम्पल अपने पास है। पहला अगर आप देखेंगे यहाँ, तो मैं इसका जो रिजल्ट है वो लिख देता हूँ। रिजल्ट आपके पास है, ए रखेंगे तो आपके पास एक्स आएगा, या यूं कहो ए की इमेज एक्स है, बी की इमेज वाई है, और सी की इमेज जेड है, डी की इमेज वी है, और ई की इमेज यू है। ठीक है, फिर इस पे आ जाएंगे। इसमें आप देख लीजिए, ए की इमेज एक्स है, बी की इमेज एक्स है, सी की इमेज जेड है, सी की जेड है, और डी की यू है, और ई की वाई है। राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ए बी सी डी ई सेट ए के एलिमेंट हैं, सब अलग अलग हैं, और सबकी इमेज भी क्या है, देखो अलग 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 सेट बी से हैं। फिर इधर आ जाओ, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी अलग अलग हैं। इधर देखो सेट बी के एलिमेंट हैं आपके पास एक्स वाई जेड यू डब्ल्यू, लेकिन जब इमेज देखोगे तो ए की इमेज कितनी है एक्स, बी की इमेज भी कितनी है एक्स, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कहा था उसने कि सेट ए के जितने एलिमेंट होते हैं उन सब अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है, सेकंड में नहीं है। ए और बी अलग अलग हैं, लेकिन उनकी इमेज अलग अलग नहीं है, इसीलिए ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं है। फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। थैंक यू।